इंशाअल्लाह ताला कराची का मुकदमा लड़ने के लिए 3 करोड़ से ज़्यादा कराची के रहने वालों का मुकदमा लड़ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम साहब यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह पहले दिन हाफिज साहब ने बात की थी कि हम यहाँ जाएंगे, हम मुकदमा लड़ेंगे और हमें सुना जाए, नहीं सुनते तो जो होगा हम यहाँ मौजूद है। हमारा ये एहतजाज जो इस तरफ चल रहा है ये पुरअमन है। मोहतरम हाफिज साहब आपसे भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे और अंदर जाकर जो मौक़िफ़ है वो भी पेश करेंगे। पीछे हो जाओ जाहिद भाई मेरे ख्याल है कि हम चलते हैं, अंदर जाते हैं और वहाँ पर जो भी होगी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे पूरी कि नस्ला टावर बल्कि पूरे कराची का जो भी मामला है इस वक्त तामीरात का वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसलिए कि ये कराची से मुताल्लिक़ केस है और इसमें वो तमाम चीज़ें भी शामिल हैं जो ओरिजिनली जमात इस्लामी जिसकी मुहिम लेकर चलती रही है कराची के हवाले से। तो इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमें वक्त भी मिले और वहाँ जाकर जो है वो हम पूरी अपनी बात कर सकें और कराची के लोगों का की सही तर्जुमानी कर सकें। इसलिए कि जो केस यहाँ पर चलता है उसमें बिलुमुम सवाल जवाब होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं, वज़ीर मुशीर होते हैं, वो अपने जवाबात देते हैं और फिर अगले महीने की तारीखें पड़ जाती हैं। मैं समझता हूँ कि इस पूरे जो केस है उसको फ्रूटफुल होना चाहिए ताकि पता चले कि कराची में होना क्या चाहिए और कराची की जड़ बुनियाद क्या है मसलों की। तो इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि अंदर हमें मौका भी मिले, चीफ साहब हमें मौका दें और हम अपनी पूरी बात करें ताकि सही तर्जुमानी कराची के सब लोग यहाँ पर जी बिल्कुल बात करेंगे। अच्छा, मैं चाहूँगा कि जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं प्रोटेस्टेंट्स वो पुरअमन तौर पर लाइन अप होकर रहें, इंतज़ामिया से ताउन करें। हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने का और हम ये चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से यहाँ पर जो एहतजाज है वो भी जारी रहे और अंदर जो है वो कराची की जो सही तर्जुमानी उसका हम भी अदा करने की हम कोशिश करें। जी नहीं, देखिए MDA हो या जितने भी जगहों पर सोसाइटीज़ में इस वक्त लोगों के साथ मसले हुए हैं, पूरा शहर इस वक्त मसाइल का शिकार है और हर जगह कोई इदारा नहीं है कि जहाँ पर किसी को दादरसी मिलती हो। ये MDA के लोग तो बहुत पहले हमारे पास आए थे और लोगों को निकाला गया, मुलाजमीन को, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो इन सब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप हाफिज साहब बैरिया टाउन के मुतासरीन का भी आवाज़ उठाई थी, ज़रूर इंशाल्लाह उनका क्या अभी करेंगे। हाँ हाफिज साहब मेहमतुल्लाह खान साहब की पोजीशन है, उसके बाद हम वहीं जाएंगे। आप जाए तो आप बुलवा लीजिए, आप अंदर जाए, आप अंदर से बुलवा लीजिए, आप बेशक जाए अंदर, वो उनको अलाउ करवा लेंगे। आप जाके इसको अलाउ करवा लो, आप उनको खेल आप अलाउ कर देंगे, हम आपको ऑपरेट करें भाई। मेहरबानी करें, हमें जो हुक्म मिला है हमारे अपनी तरफ से नहीं है, बिल्कुल हम आपको अंदर से वो अलाउ करा लेंगे, हम आपको छोड़ देंगे, कोई अभी नहीं है। आप अंदर कोशिश कर लीजिएगा ना। तो आप भी कल क्या नाम पहन के आ जाते हैं, सिर्फ यही शर्त थी।
नजीब अयूबी हमारे साथ मौजूद है। नजीब भाई, क्या बताएंगे? अभी थोड़ी देर पहले हाफिज रहमान यहाँ तशरीफ लाए, तो क्या हुआ उसके बाद? देखिए, हाफिज साहब ने यहाँ मीडिया से गुफ्तगू की है और असल में हमारा मौक़िफ़ ये है कि नेमतुल्लाह खान साहब की पिटीशन 10/9 जो लगी हुई है और जिसमें सरकारी जो पार्क थे और जो नाजायज़ तजावुज़ात थी, नालों के ऊपर घर बना लिए गए थे और पार्क वो कब्जा कर लिए गए थे, बुनियादी तौर पर ये वो पिटीशन है जिसके हवाले दिए जा रहे हैं और उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी के शहर को बिल्डोज करने की जो कसम खाई हुई है अदालत ने, और बनीगाला के लिए और हयात रेजिडेंसी के लिए एक अलग कानून होता है और उनको रेगुलराइज, वो अल्फाज मुझे याद आ रहे हैं कि जब जस्टिस साकिब निसार जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि क्या हम पूरे इस्लामाबाद की आबादी को तबाह कर दें और गिरा दें, लिहाजा हमने रास्ता ये निकाला है कि हम उसको रेगुलराइज करें। तो आज वही कानून कराची के लिए क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? आज कराची के अंदर ये बेचैनी, बदअमनी, टूट लूटमार, ये सारे के सारे ये क्या बम से मारना चाह रहे हैं? फदाइया ला के गिरा दे, एक ही दफ़ा में ख़त्म कर दे कराची को। इस बात को पेश करने के लिए मोहतरम अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम साहब अंदर गए हैं और इंशाअल्लाह वो कराची का मुकदमा लड़ेंगे। और इस पिटीशन को, क्योंकि हम उसके वारिस हैं, उस पिटीशन के बाबाए कराची नेमतुल्लाह खान साहब की वो पिटीशन थी, उसको अगर गलत अंदाज में मैनिपुलेट किया जा रहा है, गलत उसके असरात आ रहे हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। और इंशाअल्लाह कराची के अवाम को जब सब ने तनहा छोड़ दिया है तो जमात इस्लामी उनको तनहा नहीं छोड़ सकती। कराची का हकीकी लीडर हाफिज नईम रहमान है और वो इंशाअल्लाह अंदर बात करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच नजीब भाई। ये बाराई साहब मोहतरम बाराई हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करते हैं इनसे भी। आगे चले, आगे आ जाए। जैसे कि मालूम है, नस्ला टावर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया है और इस हवाले से आज अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान कराची के 3 करोड़ आवाम की आवाज़ बने हैं। अभी इनको अंदर मुलाकात करी गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। बुनियादी तौर पर हमारा प्ली ये है कि शहर कराची के साथ जो सोतेलेपन का सलूक किया जा रहा है, 3 करोड़ आवाम की आबादी है और जिस तरह से इस शहर को बाकायदा अदालती बुनियादों पर भी कोशिश की जा रही है कि नेमतुल्लाह खान एडवोकेट की उस पिटीशन के हवाले से जो MKM ने कराची के अंदर इंक्रोचमेंट की थी, चाइना कटिंग की थी और इस हवाले से पार्क और प्ले ग्राउंड को उन्होंने हड़प किया था, उसके हवाले से नेमत साहब ने जो पिटीशन दायर की थी, आज उस पिटीशन को गलत अंदाज से पेश करके अमली तौर पर एक सवालिया निशान बना दिया गया है। हालांकि जमात इस्लामी और हाफिज नईम रहमान और नेमतुल्लाह खान एडवोकेट अगर उन्होंने पिटीशन दायर की थी तो कराची की खूबसूरती के लिए, कराची की शानदार मुस्तकबिल के लिए, इसलिए आज हम नस्ला टावर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। आज हाफिज नईम रहमान साहब आज चीफ जस्टिस से मुलाकात कर रहे हैं और वहाँ वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से कन्विंस करें कि वो नस्ला टावर के हवाले से जो इनके मुतासरीन हैं उनकी अदायगी फौरी तौर पर करें और साथ ही जो लोग नस्ला टावर के रेगुलराइजेशन के हवाले से सरकारी तौर पर इन्वॉल्व हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, उनको बुक किया जाए और साथ ही जो मामला इस्लामाबाद और कराची के हवाले से दो मुल्क का दो आइन का एक मंजर पेश कर रहा है कि हयात रेजिडेंसी के लिए कुछ और कानून और इसी तरह से कहते हैं वो अपने वज़ीर आज़म हाउस के हवाले से कोई और कानून और यहाँ कराची के अंदर नस्ला टावर और कराची की आबादी के हवाले से कोई और कानून। तो ये बहरहाल ऐसा है कि जिससे कराची के अवाम के अंदर एक गम और गुस्सा है और हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस इस हवाले से अपनी राय को भी दुरुस्त करें और ऐसा फैसला करें कि जिसके नतीजे में कराची के अवाम को उनके हुकूक मिल सकें।
बराई साहब, आप नेमतुल्लाह खान साहब की टीम का भी हिस्सा थे जिन्होंने लियारी एक्सप्रेसवे तामीर की थी, तो उसके बाद सोसाइटीज़ का कैम्प अमल में लाया गया था। इसके अलावा पुरानी सब्जी मंडी को नई सब्जी मंडी में जब मुंतकिल किया गया था तो उसके लिए भी एक बाकायदा मनसूबा बनाया गया था। तो अगर खान साहब, नेमतुल्लाह खान साहब आज होते तो वो किस तरीके से नस्ला टावर के वकीलों के साथ फैसला करते हैं, क्या उनके लिए करते दिखा? बहुत ही आसान था। नेमतुल्लाह खान एडवोकेट ने जो रहमतिया कॉलोनी थी, ज़ियाउल हक कॉलोनी थी, इसी तरह से कराची बस्ती के जो एरिया थे जो लियारी एक्सप्रेसवे के हवाले से मुतासिर हो रहे थे, सबसे पहले तो उन्होंने उनके लिए 80 गज की ज़मीन और 50,000 रुपये नकद उन्होंने फराहम किए उनको, और लियारी एक्सप्रेसवे में एक बहुत बड़ी ज़मीन एकर्स के हवाले से मुख्तस कर दी, और वहाँ बिजली, पानी, गैस के हवाले से उन्होंने पूरी फैसिलिटीज फराहम की। और इसके बाद फिर उनको पहले शिफ्ट किया गया और इसके बाद लियारी एक्सप्रेस के हवाले से कोई कार्रवाई की गई। तो हम समझते हैं कि यही तरीका मुनासिब होता। चीफ जस्टिस इसका नोटिस लेते कि पहले जो मुतासिरीन हैं उनकी बहाली के हवाले से उनको उनके मकानात जो है जो उनसे तोड़े जा रहे हैं उनका हर्जाना उनको पहले अदा किया जाता, कहीं वो सेटल हो सकते, इसके बाद कोई सूरत बन सकती थी कि वो आगे बढ़ के अगर वो कोई डेमोलिशन का ऑर्डर करते हैं तो ये जस्टिफाइड होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम कुछ भी नहीं कहते, हम ये सिर्फ ये पूछते हैं कि अंदर मनी कामा जो है वो रेगुलराइज हो सकता है। मैं किसी और बिल्डिंग का नाम ही नहीं ले रहा, मैं तो सिर्फ वो बात कर रहा हूँ जो PTI सरबराह का है, जो मंजूर नज़र है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो मंजूर नज़र किस किसके हैं और कब तक वो लाडला जो है गोदों में खेलता रहेगा। हैं खेड़न को चांदना मांग रहे हैं और आप चांद भी ला के देंगे उसको कि चलो मसूरी बना लिया, डेवलप कर लिया। भाई बात यह है कि उसको पहले जो है वो फैसला करें, उसके बाद जो है फिर इनाम को भी। लेकिन इनाम के साथ तो कहीं भी ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला गलत है, हम तो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि वो कंपनसेट करेंगे। तो जो कंपनसेशन जो है वो इनकी कर दी है लोगों की जो ये पीछे खड़े हुए हैं, उसके बाद जो है उसको चाहे तोड़ दे, अगर वो गैर कानूनी है उसका जितना हिस्सा कानूनी है उसको रहने दें। लेकिन इसके साथ साथ जो असल बात है वो ये है कि उसको बनाने के वक्त, और ये एक मामला नहीं है कि हम बरस से कह रहे हैं कि जो गैर कानूनी काम जब शुरू होता है उस वक्त ना तो अदालतें देखती हैं, ना कोई इंतज़ामिया देखती है, ना कोई महकमा देखता है। उन लोगों को कब सजाएं मिलेंगी, उनको लाया जाए, उनको ढूंढा जाए जिन्होंने उसकी परमिशन दी, जिनकी मौजूदगी में ये सारी बिल्डिंग बनी, और एक बिल्डिंग नहीं, जिनकी मौजूदगी में पूरे कराची में इंक्रोचमेंट्स हुई हैं। पूरी कराची जो है इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत क्या बहुत सारी जो इमारतें हैं जिनमें पार्क बने हुए, सिनेमा घर बने हुए, शादी हाल बने हुए, क्या वो टूट गए, क्या वो बंद हो गए, क्या वो ख़त्म हो गए, क्या वो इंक्रोचमेंट्स ख़त्म हो गई, क्या पूरी कराची से पार्किंग जो है वो ख़त्म हो गई। पूरी कराची में पार्किंग के नाम पर एक लूटमार जारी है, 50 रुपये 100 रुपये गाड़ियाँ तोड़ देते खड़े होकर, अगर कोई जो है वो उनसे आर्गू करे तो। ये बदमाशी का रिवाज है। तो ये बदमाशी जो है ये कोर्ट रूम में बैठकर तो चल सकती है, लेकिन आवाम के साथ जो है वो तो आपको इंसाफ करना होगा ना, वहाँ कोई फैसला करना होगा। ये मेरे भाई खड़े हुए हैं बेचारे, ये अपनी ड्यूटी पर खड़े हुए हैं, इनको भी तो ज़रा दिखाएं ना आपने कि सुबह से शाम तक धूप में प्यास में इनको कोई पानी मिला, इनसे ज़रा पूछ लें पानी मिला इनको पीने के लिए, इनको कोई खाना देगा खाने के लिए। फिर अगर ये कोई गलत काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे मुझे भी बता दें। मैं अगर कोई गलत काम नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, ये आवाम गलत काम नहीं करेगी तो क्या करेगी। भाई आपको तो रिटायरमेंट के बाद भी 8 लाख रुपए पेंशन मिल जाएगी, आपको रिटायरमेंट के बाद ड्राइवर भी मिल जाएगा, पेट्रोल भी मिल जाएगा, टेलीफोन भी मिल जाएगा, घर भी मिल जाएगा, माली और चौकीदार भी मिल जाएगा, ये सारे मुफ्त में मिलेंगे आपको। और उसके बाद आप कहीं जाकर जो है कहीं पढ़ा रहे होंगे, कहीं जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो लाखों करोड़ों रुपये आप अलग कमाएंगे। तो बात यह है कि जो आवाम गरीब आवाम है इनको कौन देखेगा। वर्दियाँ पहना के आपने खड़ा कर दिया, हमें यहाँ पर जो है वो आने पर मजबूर कर दिया कि आप आएँ, क्योंकि कोर्ट में आपको एक फर्द जो भी गलत बयानी कर रहा था या जो भी बयान दे रहा था आप उसको ओके किए चले जा रहे थे, क्योंकि वहाँ जवाब देने वाला कोई नहीं था। तो ये कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर वाकई इंसाफ सिर्फ हो नहीं बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए। और जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है
पूरी सुप्रीम कोर्ट सुन ले, पूरी इंतजामिया सुन ले, पूरी एस्टेब्लिशमेंट सुन ले, और ये सारे भी सुन लें जो यहाँ वर्दी पहने खड़े कि जहाँ पर इंसाफ नहीं होगा वहाँ खुदा का कहर नाजिल होगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर खुदा का कहर नाजिल होने वाला है। इस बात को नोट कर लें, क़यामत से पहले इस मुल्क में क़यामत आने वाली है, ये समझना होगा इन लोगों को। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है फिर उनको क्या बेहद कर दिया जाए, लेकिन ये कि ये इंसाफ का तकाजा है। आज हम सुप्रीम कोर्ट पे से ही हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अंदर पेश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो कोशिश करेंगे कि इन लोगों का मुकदमा वहाँ पर पेश कर सकें, उसकी बात कर सकें। इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर कामयाब हूँ। जी अभी बता सकते साहब अंदर भेज दिया। हाँ पहुँच गया। हाँ वो है साहब गया वो है उसके साथ कौन गया? जिसका नाम माफिया और वो खरबखा रुपये कमा लेता है। एक तबका वो है जो बैठ कर ऐसे कर देता है और पेंशन दे और दीगर नाम जैसे बहुत सारी मुराद लेता है। तो समय तबकाती कशमकश है जिसके खिलाफ जमात इस्लामी और एक मुल्क, एक अदालत और दो कानून। कराची में आप कहते हैं, जैसे आप चीफ जस्टिस साहब, कराची में आप कहते हैं कि बमबारी करके, विलास करके, सारी की सारी मशीनरी लगा के इसको गिरा दिया जाए, और नेशनल टावर के अलावा आपको नजर नहीं आता। उससे आगे तो और इदारों के शॉपिंग प्लाजा हैं, सिनेमा हॉल हैं। इसी फैसले के अंदर आपने उनको भी तो निशाना बनाया था। अब आप नहीं कहते कि मशीनरी आदि वहाँ पहुँचा दो, लेकिन आप ये कर नहीं सकते, इसलिए कि ये जो पूरी की पूरी अदलिया है, मैं पूरी इज्जत और एहतराम के साथ ये बात करता हूँ कि इन्होंने कराची का मुकदमा लड़ाई नहीं है। कराची को पूरे पाकिस्तान से अलग करके कराची को ऐसा मजलूम शहर बनाना चाहते हैं कि जिसकी दास्तान भी दास्तानों में ना हो। ये कराची वो है जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है। 95% टैक्स इस कराची से जाता है। आपने सुना होगा कि जितने बिल्डर्स हैं उन्होंने कारोबार बंद कर दिया। पेट्रोल डीलर की हड़ताल आपके सामने है। आटा कहाँ पहुंच गया, चीनी कहाँ पहुंच गई। अदालत को ये फिक्र नहीं है कि इसके ऊपर नोटिस ले, वो आके नेशनल टावर के ऊपर नोटिस देते हैं। 17 इदारों ने इसकी NOC दी है। किसी एक इदारे को आपने नॉमिनी किया, किसी एक इदारे को आपने पकड़ा। आपको तो चाहिए था कि उन 17 के 17 इदारों को बुलाते, उनसे पूछते कि ये क्या हो रहा है। पायलट जो जहाज उड़ाता है उसके दिमाग का टेस्ट होता है कि सर में दर्द तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, तबीयत तो खराब नहीं है, और जब NOC मिलती है तो वो जहाज उड़ाने के काबिल होता है। आप पाकिस्तान के 30 करोड़ लोगों को लेके चल रहे हैं, कोई तो टेस्ट होना चाहिए। स्ट्रेस टेस्ट का मुतालबा करता हूँ, जितने कोर्ट के जजेस हैं उनके स्ट्रेस टेस्ट लिए जाएं ताकि वो इंसाफ की कुर्सी पर जब बैठे तो इंसाफ कर सके और प्रॉपर इंसाफ कर सके। बहुत शुक्रिया। अच्छा नजीर साहब, ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कराची के 3 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ते हुए अभी अदालत उस्मा में चीफ जस्टिस साहब के सामने हाजिर हुए हैं, आपको क्या लगता है? हाजिर नहीं हुए, कोई हाजिरी नहीं है। हाजिरी तो उन लोगों की है कि जिन्होंने जुर्म किए हैं। हाफिज नईम ने ऐलान किया था कि मैं आऊँगा, कोई ने अदालत लगती है, लगे गिरफ्तार करते हो गिरफ्तार करो, मैं मुकदमा पेश करूंगा। माफ कीजिएगा, ये हाजिरी नहीं है, ये बबांगे दौल सीना चौड़ा करके हाफिज नईमुर रहमान अल्हम्दुलिल्लाह अंदर गए और हम अंदर छोड़ के आए उनको इज्जत के साथ। बहुत ज़बरदस्त। तो आपको क्या लगता है कि उनकी सुनवाई होगी या चीफ जस्टिस साहब कुछ अपने फैसले पर जो है वो नजरसानी करेंगे? ये तो अंदर बताएगा, अंदर की कार्रवाई बताएगी।
और हाफिज नईमुर्रहमान पे हमें पूरा एतमाद है कि वो जो भी बात करेंगे, अव्वल तो उन्हें मौका मिलना चाहिए बात करने का और बात सुनने का। अब तक की जो प्रैक्टिस रही है चीफ साहब की, उन्होंने किसी के आर्गूमेंट सुने ही नहीं है। इस अंधेरे की फजा के अंदर, इस घटाटोप माहौल के अंदर अमीर जमात इस्लामी 3 करोड़ लोगों का मुकदमा लेके गए हैं। अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इन मजलूमों की दादरसी करके वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया नजीब साहब। जैसा कि आपने सुना कि हाफिज़ नईमुर्रहमान जो है वो अदालत आलिया के अंदर मौजूद है और जहाँ पर कराची की किस्मत के फैसले सो कॉल्ड जो है वो इंसाफ के लिए जो है यहाँ पर अदालतें सजाई गई हैं, लेकिन हो क्या रहा है वो ये सब कुछ आप जानते हैं। आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग न सिर्फ जमा हैं और